जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया कि आज हम उसके वचन पे चर्चा कर सकें और कुछ बातों को समझ सकें। और आज वही वचन हमारे सामने जो आया है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो यूहन्ना 4 और उसके 7 से 42 में ये एक घटना पाई जाती है। पूरी घटना हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ें, इसको समझें। लेकिन अभी मैं कुछ इसमें से वचन, कुछ आयतें आपके सामने पढ़ना चाहूंगी जिस पे हम चर्चा करें। ये घटना एक स्त्री की है, सामरी स्त्री की, जो जल भरने के लिए आई थी। लेकिन हम इस घटना को जितनी भी बार पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आत्मा के प्रकाशन से कुछ नई बातें, कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। तो वचन पे हम जाएंगे, यूहन्ना 4 और उसके 7 से आगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिए वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और पूरी घटना और इसके आगे पूरी बातचीत हम देख सकते हैं आगे। लेकिन अभी हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये जो बात है बहुत ही अद्भुत बात है कि कई बार हम भी ऐसी सोचते हैं जैसे उस स्त्री को पता नहीं था वो किससे बात कर रही है। वो ये नहीं जान रही कि उससे जो पानी मांग रहा है वो कौन है। वो ये नहीं जानती कि एक साधारण से दिन में, एक रोजमर्रा की दिन की तरह वो दिन है, रोजमर्रा की घटनाओं की तरह घटना हो रही है, वो पानी भरने जा रही है जैसे वो रोज करती होगी। लेकिन उसने ये नहीं जाना कि आज कुछ खास बात क्या हो रही है, आज वो क्या बात होने जा रही है जो उसने सोची समझी भी नहीं और वो अभी भी नहीं समझ पा रही। वो बात क्या है? स्वयं यीशु मसीह जो कह रहा है, मैं अनंत जीवन का जल तुझे दूंगा जिसमें से तुम पियोगे तो फिर प्यासे नहीं होगे। अनंत जीवन की बात जो उसको बता रहा है वो लेने गई है एक साधारण दिन में, सिर्फ एक पानी, रोजमर्रा का काम। लेकिन आज जिसको मिला, यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, उद्धारकर्ता से मुलाकात हो गई, जिसको वो समझ नहीं पा रही है। लेकिन देखेंगे हम आपसी बातचीत में, यीशु मसीह से मुलाकात जब होती है तो क्या होता है? जिंदगियां बदल जाती हैं और आशीषें किस प्रकार आती हैं और आत्मिक अनुभव क्या होता है। और जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, आत्मिक कान खुलते हैं, जब हम सुनने, समझने और जानने लगते हैं कि यीशु मसीह कौन है, क्या कह रहा है, क्या चाहता है, उसका प्यार क्या, उसकी मोहब्बत क्या है, जब हम उसको जानते हैं, चखते हैं, और वो जो जीवन का जल देने जा रहा है, वो जल जो पिए तो फिर कभी प्यासे नहीं होंगे, उसका क्या मायने है, उसी बात पर जाएंगे। सबसे पहले एक बात जो इसमें बताई गई है कि वो स्त्री बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि यीशु मसीह उससे बात कर रहा है और उसने बोला कि एक सामरी स्त्री होके। पहली बात तो स्त्री है कि यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहा है, और दूसरी वो सामरी स्त्री जिससे व्यवहार नहीं रखते थे यहूदी लोग, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद उसके चेले भी उसके साथ नहीं है यीशु मसीह के, और वो उस स्त्री से बात कर रहा है। जो स्त्री कैसी है? वचन हमें बता रहा है 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। और यीशु मसीह ये सब बातों को जानते हैं पहले से। लेकिन यहाँ घटनाक्रम ऐसा है कि स्त्री जब मिली वो नहीं जानती थी यीशु मसीह है कौन है, या वो मेरे बारे में कुछ जानते हैं, या इसके पीछे क्या योजना है परमेश्वर की, वो आत्मिक बात, वो उद्धार की, नजात की बातें वो नहीं जानती थी।
वो एक साधारण स्त्री रोजमर्रा के काम की तरह गई और उसको मालूम नहीं उससे जो बात कर रहा है वो कौन है, स्वयं यीशु मसीह, और वो उससे पानी मांग रहे हैं। तो यहाँ एक अद्भुत सी बात है कि यीशु मसीह की मोहब्बत जो ऐसी है वो कोई दायरे में नहीं बांध सकता। वो सोच नहीं सकते कैसे उसके लिए सामरी स्त्री है या किस जाति से है या वो पापी है या उसका पास्ट क्या रहा, ये सब बातें नहीं हो के फिर भी प्रभु की मोहब्बत थी। फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक आत्मा बचाई जाए। उसका सब कुछ जानने के बावजूद यीशु मसीह उसके पास जा रहे हैं उसी की तरीके से बातों को समझाने के लिए। चाहते तो बहुत अलग तरीके से भी बोल सकते थे, जैसे आजकल हम देखते हैं किसी को भी किसी के अपराध पे दोष लगाना, डांटना, कहना कि तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों। लेकिन मसीह सब कुछ जानते हुए भी एक तरीके से बात किस तरह शुरू की यीशु मसीह ने, उसको हम देखेंगे। और न केवल ये घटना बल्कि और पूरा यीशु मसीह का जीवन इन बातों से भरा है। और ये एक इतनी बातें हैं कि जिनको गिनती भी नहीं की जा सकती। वचन कहता है कि अगर हम एक एक बात खोल के कहें तो जो जितना लिखा जाएगा वो पुस्तकें ऐसी हो जाएंगी कि वो समा नहीं सकती धरती में, इतनी बात। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो उन्होंने लिखी उनमें इस घटना का जो वर्णन पाया जाता है। एक अद्भुत बात, इस स्त्री की बात जिसको मसीह ने अपने निश्चित योजना के तहत अद्भुत तरीके से चुना और उससे बातचीत की। उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह की मोहब्बत कि वो उसको गुनहगार देखते हुए, उसको सामरी स्त्री देखते हुए, सब कुछ करते हुए भी मसीह ने ये नहीं सोचा मैं इससे कैसे बात करूं, ये कौन क्या कहेगा और क्या होगा। क्योंकि मसीह तो स्वयं सब कुछ जानने वाले, सब कुछ समझने वाले हैं, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, प्यार से भरे हुए परमेश्वर है। और उसका प्यार जो है वो ऐसा बेइंतहा है कि जिसकी जब हम घटनाएं देखते हैं, यहाँ तक कि क्रूस पे जो साथ में दूसरा अपराधी था जो मौत से हरा था, उस तक पे प्रभु ने ऐसी दया की यीशु मसीह ने कि उसने अंतिम घड़ी में भी उद्धार पा लिया। ऐसा प्यार यीशु मसीह का है कि वो चाहता है कि एक एक पापी बचाया जाए, एक एक अपने अपराधों से छुटकारा पाए, तौबा करे और उसके पीछे चले। ये बेइंतहा मोहब्बत, ये एक ऐसा प्यार, ये एक ऐसी योजना जो बिल्कुल अलग है, जो उसको, उस स्त्री को भी उस समय समझ में नहीं आई कि ये क्या बात होने जा रहा है और उससे हमें क्या सबक मिलता है। वो यीशु मसीह जो इस स्त्री से बात कर रहा है। इसके अलावा पूरा बाइबल में कितने लोग हैं जिनसे मसीह मिले और उनके जीवन बदल गए। वही यीशु मसीह बिल्कुल वैसे ही आज आपसे और मुझसे भी वैसी ही मोहब्बत करता है और हमारी हर बात को जानता है। जैसे ये स्त्री है वो तो नहीं जानती, लेकिन मसीह तो जानते हैं, उसके बारे में भी सब बातों को जानते हैं। और ये जो मौका दिया उस स्त्री के लिए कि जब यीशु मसीह ने उससे कहा 10वें वचन में कि अगर तू जानती कि कौन तुझसे कह रहा है, कौन तुझसे मांग रहा है, तो मैं नहीं बल्कि तू मांगती कि मुझे वो जीवन का जल दे जिससे कि फिर कोई प्यासा ना होगा, मैं तुझे वो अनंत जीवन का जल दूंगा। ये बात जो यीशु मसीह ने कही, वो उस बात से वो स्त्री बेखबर थी, उसको नहीं मालूम था ये क्या बात हो रही है या यीशु मसीह कौन से जल की बात कह रहे हैं कि फिर प्यासे नहीं होंगे। और आगे हम देखते हैं वो तरह तरह के सवाल कर रही है, जैसे हर एक कोई अपनी सीमित बुद्धि से एक इंसानी बात जितनी हम सोच सकते हैं, स्वर्गीय बात, आत्मिक बात उसको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वो साधारण से सारे सवाल जवाब कर रही है। तू कहाँ से पिलाएगा, तू ये कैसे करेगा, क्या तू ये है, क्या तू वो है, बहुत सारी बातें यहाँ पे कर रही है। लेकिन वहां पर एक बात ये होती है कि यीशु मसीह सब कुछ बातों को जानते हैं, लेकिन वो धीरे 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 बातचीत के तरीके से उन आत्मिक बातों को प्रकट कर रहे थे। और वो कह रही है कि क्या मसीह जो आने वाला है, एक ऐसा मसीह आने वाला, तो यीशु मसीह ने कहा कि जो तुझसे बात कर रहा हूं मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तब उसने धीरे धीरे अपने आप को प्रकट किया। यहाँ एक बात खास है कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे वो गिफ्ट दूंगा, वो अनंत जीवन का गिफ्ट, वो तोहफा दूंगा, अद्भुत चीज दूंगा अगर तू मुझसे मांगेगी कि तब जो पिए तो वो प्यासा नहीं होगा। उस गिफ्ट की बात कही हुई है। उसी उसी से संबंधित एक बात हम देखते हैं रोमियो 6 और उसके 23 में भी इसी प्रकार लिखा है। यहाँ ऐसे लिखा है
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वरदान, गिफ्ट, एक तोहफा, अपने फजल से दिया गया बेशकीमती तोहफा, वो क्या है? अनंत जीवन है। बार बार बाइबल उसी बात को बता रही है। और वो एक सी योजना है, वो एक ऐसा गिफ्ट है जो प्रभु चाहता है कि आप और मैं भी चख लें, जान लें उस योजना को। कहीं ऐसा ना हो इसी स्त्री की तरह मसीह हमसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उसकी अगुवाई हमें हो रही है, उसकी कॉलिंग हमें हो रही है और हम पहचान ही नहीं रहे, और हम अपनी उतनी सवाल जवाब में उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। क्या तेरा कुआं ऐसा है, क्या तू ये है, क्या तू वो, उतनी सीमित बुद्धि। जैसे इस स्त्री की बात हम यहाँ देखते हैं। और उसके बाद वचन क्या कहता है कि जो उसमें से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक इस औरत की बात देखिए, कितनी आशीष की बात होगी, सोचने वाली बात है, जिसको कुछ भी नहीं पता, जो पापों में डूबी है, जिसका अलग ही प्रकार का जीवन है। देख रहे हैं कि नहीं, हम उसके जीवन की बातें भी मसीह बता रहे हैं, एक अद्भुत तरीके की बातें हैं। और उस स्त्री के लिए कितनी आशीष की बात है कि स्वयं यीशु मसीह ने मुलाकात की उससे, खुद से जाके बात की पहले उससे, और उससे पानी मांग रहे हैं, जिससे कोई सोच में वो डूबी हुई है कि मुझसे कैसे पानी मांग सकते हैं, जबकि मैं एक सामरी स्त्री हूँ। प्रतिदिन के जीवन की बात में अद्भुत बात हो गई, रोजमर्रा की बात से हटके ये एक ऐसी बात हो गई। आज आप और मैं भी ऐसे, हम रोजमर्रा की अपनी लाइफ में उन सारी बातों में इतने बिजी रहते हैं, पूरा हमारा एक टाइम टेबल, एक दिनचर्या बनी रहती, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, स्कूल का टाइम, ऑफिस का टाइम, खाने का टाइम, पकाने का टाइम, सोने का टाइम, सब कुछ। उन सब के बीच में हम भूल जाते हैं कि मसीह हमसे मुलाकात कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या कह रहा है वो कि जो मुझसे मांगेगा, मुझसे पिएगा, तो वो मैं वो जीवन का जल दूंगा कि अनंत काल तक प्यासे नहीं होगी। वो अनंत जीवन की योजना मसीह आपको और मुझे बता रहा है, मुलाकात कर रहा है बार बार, लेकिन हम उस बेशकीमती बात को नहीं समझ के रोजमर्रा की अपने उन सवाल जवाब में, रोज की बातों में, सीमित बातों में ही उलझे पड़े हैं। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं। यहाँ तो इस स्त्री की बात है जो बाइबल में है, लेकिन आज तक, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, आज भी हमारे जिंदगियों में काम कर रहा है। और हम देख रहे हैं दुनिया में बड़ी बड़ी गवाहियां कि कैसे यीशु मसीह से मुलाकात के बाद जीवन ही बदल गया। बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, एक जवान की गवाही इस प्रकार थी कि वो, उसको एडिक्शन हो गया शराब का, धीरे 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 बढ़ते 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 इतना कि वो हर वक्त नशे में चूर, और हर समय ऐसी स्थिति हो गई कि वो सिर्फ एक लज्जा का कारण बन गया। सिर्फ माता पिता, साथी, दोस्त, रिश्तेदार सब परेशान हो गए, सब उसको कोशिश करते रहे, लेकिन वो किसी प्रकार नहीं सुधरता था। और उसको खुद में मालूम था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। बहुत कोशिश की छुटकारा पाने की, बहुत कोशिश की, रिहेबिलिटेशन सेंटर, डॉक्टर्स, दवाएं, इलाज, जो कुछ कर सकता था वो बहुत कोशिश की उसने। लेकिन उसको जब ऐसा एडिक्शन था कि जब उसको वक्त होता था और वो तलब लगती थी उसको, तो वो किसी की भी नहीं सुन के, और वो करने ही लग जाता था अपना ड्रिंक और शराब में, और नशे में वो पूरी तरीके से चूर हो जाता था। और लज्जा का कारण था, उसको अपने आप में ऐसी शर्मिंदगी थी कि क्या करूं और कैसे मैं इन सारी बातों से छुटकारा पाऊं। लेकिन वो उस वक्त तक मसीह को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानता था। यूं तो जानता था, बाइबल थी उसके पास, मसीह में था वो, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह इतना वास्तविक है कि खुद पास में आके ऐसे बात करने वाला। एक दिन जब वो बहुत दुखी था और उसको लगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, और वो बहुत टूटे हृदय से आंसू वो बहा रहा था, उस वक्त उसने रोते रोते कहा कि अगर कोई परमेश्वर है तो मेरी सहायता करे, क्योंकि अब हो नहीं रहा मुझसे कि मैंने बहुत चाहा कि मैं छोड़ दूं ये सारा एडिक्शन और प्रभु के पीछे चलूं, अपने माता पिता की खुशी का कारण बनूं, ये लज्जाजनक बातें दूर हो जाए मेरे से, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। अगर कोई भी परमेश्वर है तो अब मेरी सुने और मेरी सहायता करे। उस वक्त उसको यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी।
उसका हाथ उसके ऊपर दिखाई दिया और उसका जीवन बदल गया तुरंत। ऐसा नहीं कि बहुत समय के बाद उसको अनुभव हुआ प्रार्थना में, ऐसा प्रभु ने उसके जीवन में ऐसी मेहरबानी करी, ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब दिया कि वो बिल्कुल बिल्कुल अपने एडिक्शन से तौबा करने लग गया। और धीरे 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 पूरी तरीके से जीवन ही बदल गया, क्योंकि प्रभु से मुलाकात जब हुई प्रार्थना में प्रभु का जब उसको संगति मिली, प्रार्थना में जब उसको गाइडेंस मिला परमेश्वर का, मन में जब उसके प्रभु ने बात की, उसका जीवन बदल गया। ऐसे ही जैसे स्त्री की तरह जो उसके जल में से पिए कभी प्यासा नहीं होगा, वही बात उसके बाद से उसे कभी भी ये चाहत ही नहीं हुई कि वो अपने पापपूर्ण जीवन के उस रास्तों पे फिर से चलने लगे, उन्हीं दोस्तों से मिले या उसी तरह के वो शौक में आनंद ले, बल्कि वो आत्मिक रीति से ऐसा प्रबल कि अभी पूरी तरह से इकाई में, अभी पूरी तरीके से जवानों के बीच में काम में है, जहाँ वो अपने जैसे उन युवाओं को भी चाहता है कि वो भी वास्तविक जीवन का आनंद पहचाने, कि सचमुच प्रभु से जब संगति होती है तो जीवन बदल जाता है। किसी और की दुनियावी वो प्यास, पाप की वो प्यास, वो सारी अभिलाषाएं हट जाती हैं और हमें प्रभु जो ऐसा जीवन का जल देता है, आत्मिक जीवन का जल, अनंत काल तक प्यासे नहीं होते। सिर्फ हमें प्यास क्या फिर रहती है प्रभु से मिलने की, निगाहें उसकी ओर करने की, उसके पवित्र रास्ते पर चलने की। आज आप और हम में से भी बहुत सारे लोग अनजान है कि प्रभु तो हमारे निकट है, अपने मांगने वालों को वो बचाने संभालने के लिए हमेशा हमारे साथ है, और वो हमारे लिए जो योजनाएं बनाता है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। और सबसे अहम बात, वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है, चाहे वो हमारी कितने ही गुप्त बातें क्यों ना हो। जैसे कि हम इस कथा में आगे देखते हैं कि जब मसीह से बातचीत हुई और उसने बताया कि मैं ये तुम्हें ऐसी जीवन के जल की बात दूंगा, वो अनजान थी, जैसे आज आप और हम भी। वो गिफ्ट हमारे पास है उद्धार का, जो यीशु मसीह हमारे लिए योजना बना चुका, जो रास्ता बना चुका, वो सब है, लेकिन वो गिफ्ट बंद पड़ा हुआ है। हमने खोल के नहीं देखा, चख के नहीं देखा, जान के नहीं देखा। हम सब जानते हैं, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, बार बार हमको मालूम है अनंत जीवन की बात कही हुई है, स्वर्ग की बात कही हुई है, नरक की बात कही हुई है। सब कुछ जानने के बावजूद वो सारे बाइबल के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो जीवन के बाद की बात है, मृत्यु के बाद की बात है, कि सब कुछ बता रखा है, वो सब बंद रखे हुए हैं। आज हम उससे खोलें तो जाने की क्या क्या बातें, कितने बड़े बड़े वो बातें प्रभु ने हमारे लिए करी है। लेकिन जब हम उससे बातचीत शुरू करते हैं, जैसी स्त्री ने करी, सुनी बात, समझी बात और विश्वास किया, और उसके बाद सबको बताया भी कि ये कैसे परमेश्वर ने मेरे विषय में सब बातों को जान लिया, कैसे कैसे क्या किया, उसने गवाही भी दी उस बात की। न केवल इतनी बात थी, उसने मुलाकात की, परमेश्वर की बातचीत से समझ गई, जान लिया, समझ लिया, उसको उसकी बातों को ग्रहण किया और अपने तक नहीं रखा बल्कि बयान भी किया, गवाही भी दी। और कैसे उसके जीवन में आनंद खुशी आई होगी। एक खास बात जो थी इसके जीवन में, एक खास समस्या जो थी, वो क्या थी? वो थी उसकी गुनाह की बात। ऐसे गुनाह की बात जो सोच रही थी किसी को नहीं मालूम, जिसने उसको परमेश्वर से दूर किया हुआ था। वचन हमें बताता है बार बार कि हमें गुनाह जो है वो परमेश्वर से दूर करता रहता है। अब यहाँ पे भी क्या बात थी कि वो अपने अलग ही तरह की जिंदगी में, इस तरह का उसका जीवन था कि वो उसी में थी, 5 पति कर चुकी है, अब जिसके साथ है वो भी पति नहीं है। तो किस प्रकार का जीवन है और किस प्रकार का उसका चलती जा रही होगी जिंदगी, और उसे कभी पता भी नहीं होगा कि ऐसे एक मोड़ पे यीशु मसीह उससे मुलाकात करने आएंगे और एक ही लम्हे में उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। यहाँ पर एक अद्भुत बात है, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि जब उसने कहा मेरे पास ऐसा जल है, जीवन का जल, कि अनंत काल तक प्यासी नहीं होगी, और उसने कहा ठीक है, वो मानी उस बात को, उसने मांगा। उसने क्या कहा? पहले अपने पति को बोला। क्या यीशु मसीह ने क्यों कहा? उसको लज्जित करने के लिए नहीं कहा, उसको अपमानित करने के लिए नहीं कहा, उसको किसी तरह से दंड देने के लिए नहीं कहा, क्योंकि प्रभु का प्रेम बेइंतहा है। और वो सिर्फ इसलिए कहा कि वो उस बात पे ध्यान कराना चाहता था,
उस बात से क्या हुआ, उसने जब कहा कि मैं तो बिना पति के हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं जानता हूँ, क्योंकि तो 5 कर चुकी और अब जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं है पति। यानी ये तो उसकी खुद की बात थी, जो उसको कल्पना भी नहीं होगी कि मसीह ये बात जानते हैं और बताएंगे भी और चर्चा भी करेंगे इस बात में। ऐसे ही कई बार हम भी सोचते हैं हमारे रोजमर्रा की, चाहे वो छोटी बात हो चाहे वो बड़ी बात हो, चाहे छोटा सा झूठ बोलने की बात हो, चाहे थोड़ी सी रिश्वत लेने की बात हो, चाहे ऑफिस में तरक्की के लिए इधर उधर के उल्टे रास्ते अपनाने की, कोई भी क्यों ना हो रोजमर्रा की बातें, चाहे गुनाह छोटा है चाहे बड़ा है, हम सोचते हैं इतना थोड़ा बहुत सब चलता है और उसको भूल जाते हैं। ये नहीं सोच रहे कि उसका लेखा जोखा कहाँ है, मसीह से मुलाकात होना है, सारी बातों का जवाब देना है, वही वही वाली स्थिति होनी हर किसी की जो इस स्त्री की यहाँ पर हुई, यीशु मसीह से आमना सामना। और वो उन बातों को मसीह जानता और चर्चा कर रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो आपको तकलीफ देना चाह रहा है, इसलिए नहीं कि वो आपको लज्जित करना चाह रहा है, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है कि मैंने जो अच्छी सी योजना, आशीष की योजना, पवित्रता की योजना, अनंत जीवन की योजना जो बना रखी है इन सब के लिए, ये उस तक पहुंचे। उन बातों से तौबा करके, उन बातों से फिर के, उस जीवन शैली को बदल के, वहां इसलिए उसने ये बात कही। और देखिए यशाया 59 उसके 22 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। कई बार ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसने हमें प्रभु से अलग कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम पूरी तरह सांसारिक जीवन में लिप्त हैं, प्रभु की बातों से दूर। अब किस बात से कैसे फेस करें, प्रभु के सामने कैसे संगति करें, लेकिन ये नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी हर बात को जानता, हर एक बात को, एक एक बात को जानता है प्रभु, बिल्कुल डिटेल जानता है। और वो हमेशा आपसे प्यार करता है और हर घड़ी चाहता है कि कभी भी देर नहीं हो, जिस भी वक्त हम उन पापों से तौबा कर लें, मान लें, प्रभु की ओर पीछे चलें, तो उसी वक्त हमारा जीवन बदल जाएगा, कहाँ से कहाँ हो जाएगा। जैसे ये स्त्री एक सीमित बात कर रही है उतने ही पानी की, संसारिक बुद्धि से, और मिल रहा है उसे क्या, अनंत जीवन का जल, स्वयं साक्षात यीशु मसीह से बातचीत हो रही है। उसके बाद आगे हम देखेंगे, जैसे ये बता रहा है गुनाह ने हमें प्रभु से अलग कर दिया, वो हर मनुष्य के साथ है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता मनुष्य कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया, ये तो किसी पापी के लिए वचन लिखा हुआ, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ पाप होता है उससे, जाने में या अनजाने में, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और वचन कहता है अगर कोई कहता है मैंने कुछ पाप ही नहीं किया, तो वो झूठ बोलता है, या नहीं अपने आप को धोखा देना। लेकिन हमारी हर बात का लेखा जोखा परमेश्वर के सम्मुख है। और ये बात कोई डराने के लिए नहीं कही गई, क्योंकि प्रभु की योजना प्यार से भरी हुई है। परमेश्वर का जो अनंत जीवन की योजना है, जो वो कहता है मैं तुम्हें अपना वारिस बना लेता हूँ, मैं तुम्हें अपना दास और दासी नहीं कहता, मैं अपना वारिस बना लेता हूँ, वो सब इसलिए क्योंकि उसकी बेतहा मोहब्बत है, उसका प्यार ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर कोई सिर्फ इसलिए परमेश्वर के पीछे चल रहा है, डरा धमका के कि वो नहीं होगा तो वो नरक में जाएगा, नहीं होगा तो ये तो हमारा स्वयं का चुना हुआ है। प्रभु तो प्यार करता है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये नहीं कि वो कोई डरावनी चीज है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है उसको आदर देते हुए, उसको पिता समझते हुए, उसके डिसिप्लिन में रहते हुए, उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्र बन के आए, जैसे बच्चे आते हैं माता पिता के सम्मुख। और जब हम उसके सम्मुख आते हैं उसमें भय नहीं होता, उसमें प्रेम होता है। और वो जो भय है वो उसका डिसिप्लिन जो है वो है सिर्फ वो कि हम उसके हाथ के नीचे उसकी पवित्रता में रहें। ये तो चुनाव पूरी तरीके से हमारा है कि जो सिर्फ हम ये सोचते, जैसे बच्चों को एक डरावनी पिक्चर दी गई, ये नहीं किया तो तू नरक में जाएगा, ये नहीं किया तो तू नरक में जाएगा। ये सब करने से क्या, वो जो भी करेगा सिर्फ डर की वजह से वो करेगा। लेकिन जब ये वाली बात हटके वो वाकई में जानेगा प्रभु को, सचमुच में संगति करेगा, देखेगा यीशु मसीह कौन है, कैसे है, उसकी संगति कैसे है, उसकी
नजदीकी कैसी है, उसके निकटता में शांति कैसी है, उसके निकटता में जीवन कैसे बदल जाता है, तो स्वाभाविक ही स्वयं ही वो उस पवित्र प्रभु की सामर्थ्य से स्वयं ही पापों से अलग होगा, किसी प्रकार के डर से नहीं बल्कि प्रेम से, परमेश्वर की संगति से, उसकी आत्मा के अभिषेक से। जैसे वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा हर वो असंभव काम होने लगते हैं सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से। जो काम इंसानी बुद्धि से हम नहीं कर सकते, वो प्रभु की सामर्थ्य से प्रभु हमारे लिए करता है। तो यहाँ पर ये बात पे जो जोर दिया गया और बताया गया उसने उस पाप को सामने लाके, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पहला यूहन्ना 1 और उसके 8 से 9 में लिखा है कि यदि हम कहें हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पाप को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। सब अधर्म से, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, फिर भी वो हमें विश्वास योग्य और धर्मी है, और फिर भी हर क्षमा करता है, फिर भी वो हमें पाक साफ करता है। और वचन कहता है, तेरे पाप लाल और किरमिजी क्यों ना हो, मैं हिम की तरह सफेद कर दूंगा और तेरे पापों का लेखा भी नहीं लूंगा, काली घटा के समान तेरे अपराधों को मिटा दूंगा। यीशु का लहू हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है। तो इस स्त्री ने भी यहाँ पर ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ये नहीं करा, ऐसा कैसे वैसा कैसे, या अपने वो ढांप रही हो, छिपा रही हो उन बातों को, बल्कि वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये सब मेरी जिंदगी की बातें ये कैसे जानता है। और तब उसने यकीन किया, क्या वो जो मसीह आने वाला है वो ये तो नहीं, क्या जो मुझसे बात कर रहा है वो स्वयं मसीह तो नहीं। तब उसने उसको पहचाना और जाना। जब हम उसकी संगति में आते हैं, उसकी बातचीत सुनते हैं, समझते हैं, उसके कार्य को अपने जीवन में देखते हैं और पीछे चलते यकीन करते हैं, तो हमारा जीवन बदलता है। यानी उन अपराधों को मानते हुए, जानते हुए, उन्हें छिपाने से नहीं, झूठ बोलने से नहीं, झूठी कहानियां बनाने से नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है और खुली किताब की तरह परमेश्वर के सामने है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना एक सा नहीं है। वचन क्या कहता है कि हमारा वो उठना बैठना जानता है और हमारे विचारों को दूर ही से पहचान लेता। प्रभु हमें गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर, नाम से जानने वाला, हमारे बेडोल तत्व को जानने वाला, जब हम बनाए जाते थे एक एक हड्डी जब बनती है तब से जानने वाला, उससे क्या छिपाना चाहते हैं हम। ऐसे ऐसे गुण है जो खुली किताब के समक्ष हैं। तो इस स्त्री ने भी ये अपनी प्रॉब्लम को, जो पाप की प्रॉब्लम थी वो तो मान ली, जो रुकावट थी उसके उद्धार में, और उसके बाद सॉल्यूशन भी स्वयं यीशु मसीह ही वो रास्ता है। हर एक उस बात का जो बाधक है अनंत जीवन में जाने की, उसका रास्ता स्वयं यीशु मसीह है। क्योंकि वो हमसे कहता है, यूहन्ना 14 में हम देखते, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के समक्ष नहीं जा सकता। वही बात है कि वो एक रास्ता जो बना चुका, और इस स्त्री ने भी जान लिया, विश्वास कर लिया और मान लिया प्रभु की बात को। क्योंकि कितनी अद्भुत बात है, आज आप और हम जब प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा का अभिषेक होता है, स्पर्श होता है, तो हम जानते हैं कितना आनंद, कितनी आशीष, क्या वो संगति और क्या वो अनुभव है, वो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये स्त्री तो सामने आमने बात कर रही है यीशु मसीह की। सोचिए आप, उसके जीवन में कितना शांति, कितना आनंद भर गया होगा कि वो चुप ही नहीं रही, वो सबको बताने लगी यीशु मसीह के बारे में कि ये मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, ये जो मसीह है वो ये तो नहीं, आओ देखो देखो, सबको बताने लगी कि नहीं, खुशी के मारे। वही हालत आज आपके और मेरे जीवन में भी होनी जरूरत है कि ना केवल हम स्वयं उसे चख लें, बल्कि जितने हमारे साथ जुड़े हैं लोग, हमारे करीबी लोग, उनको अपनी गवाही के द्वारा हम ये बताना है कि तुम भी चख के देखो, जान के देखो कि जो मसीह है वो ये तो नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी तुम बाट जो रहे हो, जो आने वाला है, वो ये तो नहीं। उसने ऐसा फोर्स नहीं करा कि यही वो है, उसने कहा चख के देखो, आके देखो, क्या ये वो तो नहीं। यानी कि हर कोई आए और खुद से समझे, जाने और ग्रहण करे प्रभु को कि वो क्या बात वो कह रहा है। और यहाँ एक खास बात यह है कि यीशु मसीह के बारे में जानना एक अलग बात है, और यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानना बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग। क्योंकि किसी के भी बारे में जानना आज बहुत बड़ी बात नहीं है, सब चीज के
सब कुछ डिटेल्स हैं, हम गूगल करते हैं, सब कुछ चीजें इंसाइक्लोपीडिया में, बुक्स में और या वेबसाइट्स में, सब जगह हमें मिल जाती हैं। वैसे ही हम उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या क्या बातें थी। लेकिन वो बातें थी इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि वो बात है, जितनी उस वक्त सत्य थी उतनी आज भी है, जितनी उस स्त्री के साथ थी उतनी आपके मेरे लिए भी है। ऐसी नहीं है कि वो एक ऐतिहासिक घटना थी और बात खत्म हुई और कहानी खत्म हो गई है कोई, क्योंकि वो हर बात वचन कहता है आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, आपके और मेरे फायदे के लिए लाभदायक है। जो जितनी सत्य उनके लिए है, जैसे उनके साथ हुई वैसे ही हमारे साथ भी है। यीशु मसीह आज भी संगति करता है, आज भी बातचीत करता है, आज भी हमसे पूछता है और कहता है कि तुम मुझसे जो जल पियोगे वो ऐसा जल है अनंत जीवन का, मैं तुम्हें जल दूंगा, तुम प्यासे ही नहीं होगे। आत्मिक रीति से कही हुई बात है। तो यीशु मसीह के बारे में जानना नहीं, बल्कि उसको खुद व्यक्तिगत रीति से जान के देखें, क्योंकि उसके जो विचार हैं, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो सोच है, वो हमारी सोच समझ से बहुत ऊपर की बात है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े वायदे, इतने बड़े बड़े प्लान है मसीह के, योजना है, जो वो कहता है कि मैंने जो तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं वो लाभ की हैं और हानि की नहीं है। ऐसी अद्भुत योजनाएं प्रभु ने आपकी और मेरे लिए बनाई हैं। तो आज हम इस वचन पर जब हम गौर देते करते हैं तो देखते हैं यीशु मसीह ने जो योजनाएं बनाई है वो इतनी नहीं है कि यहीं तक खत्म हो जाए, बल्कि वो उसके बाद भी, इस जीवन में भी हम आशीषित रहें, और उसके बाद आने वाले जीवन में जो एक ऐसा विश्वास है, जो एक ऐसा सत्य है जो मसीह विश्वास को अद्भुत बनाता। बात इतनी ही नहीं है जो आम आदमी सोचता है कि बस जीवन खत्म तो बात खत्म, बस जिंदगी है चलती जा रही है चलती जा रही है, एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है? सब कुछ खत्म नहीं होगा, बल्कि वहां से एक नई बात जो बता रही है, एक ऐसी चीज, अनंत जीवन या अनंत मृत्यु, या तो वो जो ऐसी जीवन आशीष का, प्रभु के राज्य का, स्वर्गीय जीवन जो कभी खत्म नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं, खत्म ही नहीं होगा, अनंत है, अंत ही नहीं है जिसका, और या फिर ऐसा विनाश, ऐसा दर्दनाक बात, ऐसी अग्नि की ज्वाला की बात, उसका भी कोई अंत नहीं। तो बहुत ही अद्भुत बातें वचन हमें बताता है, और बाइबल में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं हो। हम बहुत बार सोचते हैं कि इसमें सिर्फ स्वर्गीय बातें ही लिखी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में रोजमर्रा के जीवन की हर एक बात, एक एक बात, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, विद्यार्थी के लिए, शिक्षक के लिए, हर किसी के लिए जब हम देखते हैं तो देखते हैं हर बात का जवाब वचन हमसे देता है, क्योंकि वो जीवित वचन है। तो आज इस वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमें आत्मिक रीति से तैयार करें कि उस स्त्री की तरह ही हम ये सोच सकते हैं, या तो मैं स्त्री हूँ, या मैं ऐसी जाति से हूँ, या मैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, या मेरा पास्ट ऐसा रहा है, मेरे से ऐसा ऐसा हो गया है, फिर भी प्रभु आपसे प्यार करता है। कितनी भी कुछ क्यों ना हो गई, फिर भी प्रभु चाहता है कि हम अपने उस पुराने पापों से, उस अंधकार के जीवन से निकल के आए, रोशनी में आए, उस प्रभु की मोहब्बत को जाने और चखें, और अपने तक ही नहीं रखें उस आनंद को, उस गवाही को देते चले जाएं, ताकि जो आनंद मैंने चख लिया, जो मैंने जान लिया, वो सब तक पहुंचे और सब जाने, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत सबके लिए है और बेइंतहा है, और उसके आत्मिक तोहफे भी सबके लिए हैं और मुफ्त हैं, और उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। वो आत्मा हमें वही कंपेशन, वही प्यार देता है कि हम जरूर चाहते हैं कि जो आनंद शांति मुझे मिली वो इसको भी मिले, उसको भी मिले, मेरे मित्र को भी मिले, मेरे परिवार को भी मिले, मेरे बच्चों को भी मिले। उस आनंद को हम छुपा के नहीं रख सकते। उसी स्त्री की तरह जो बाद में जाके सबसे बताने लगी इस बात को, मसीह की मोहब्बत की बात को, और कैसे उसने जीवन को बदल दिया उस बात को। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। अगली एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय मसीह की।